दोस्तों नमस्कार। आज राजस्थान नवयुग मंडल गुजरात के साथी यहाँ अपनी पाठशाला में पहुँचे हैं अपने एक शानदार सपोर्ट के साथ, जो कि अपनी पाठशाला का एक निर्माण का जो एक अभियान चला रखा है, जिसमें ये जो भीख मांगने वाले, कचरा बीनने वाले, जो होटल ढाबों पर काम करने वाले वो बच्चे हैं जो झोंपड़ियों में रहते हैं या कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जो सरकारी स्कूल से भी दूर हैं, ऐसे बच्चों को अपने बच्चों की तरह एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए और अपनी पाठशाला का एक प्रयास है जो अपन सब साथी मिलजुल करके ही कर रहे हैं। और आज तक तो इन जो फिलहाल जो अपन जो खड़े हैं ये भी एक झोंपड़ा ही है, और ऐसे ही 5-7 झोंपड़े हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इन्हीं में इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिलहाल में, इन्हीं के घर के आसपास में, और यहीं पर एक अच्छी सी आवासीय स्कूल है वो निर्माण करेंगे, ताकि इन बच्चों का जो घुमंतु जीवन है, इनके माँ बाप मजदूरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं, कभी किसी शहर कभी किसी शहर, उन बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो उन बच्चों को अपने हॉस्टलों में रख करके एक अच्छे ढंग से उनको पढ़ाने का जतन है वो कर रहे हैं, और वो अपन सारे साथी मिलजुल के ही कर रहे हैं। राजस्थान नवयुग मंडल गुजरात से साथी जो वहाँ गुजरात में इनका एक 40-50 मित्रों का एक ग्रुप है, जो ये हर 15वें दिन उसमें कलेक्शन करते हैं और हर एक सामाजिक काम में अपनी भागीदारी निभाते हैं, चाहे वो कोई किसी गौशाला से हो, चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई से संबंधित हो, ये अपना योगदान है वो करते रहते हैं। और ऐसा ही आज 51,000 रुपये का योगदान लेकर के अपनी पाठशाला में पहुँचे हैं नेमीचंद जी भाट, नेमीचंद जी भाट हैं ये पहुँचे हैं, और श्यामलाल जी प्रजापति और अन्नाराम जी प्रजापति। अजीत सर अपने यहीं सरदार सर के पास गांव है, तो वहाँ राजस्थान के भाइयों द्वारा मिलजुल करके आज ये सहयोग लेकर के आए हैं। तो नेमीचंद जी थोड़ा सा बताओ आपकी क्या क्या योजना, थोड़ा सा ये बताओ भाई। आप मित्र मित्रगणों को राम राम। हम गुजरात में बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, और हमारा जैसे अमाउस का अमाउस 100 रुपये इकट्ठा करके और जो योग्य लगे उसमें डोनेशन करते हैं। ये पाठशाला का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसमें डोनेशन करना ये बहुत बड़ी है, और धर्मवीर जी जाखड़ बहुत इनको आगे ले जा रहे हैं, तो उसका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब साथी अपन मिलजुल करके ले जा रहे हैं। ये तो नेमीचंद जी आपका मन से बड़प्पन है, आगे कदम उठाना भी बहुत भारी बात है। बहुत बस आगे वो आप जैसे साथी है वो सपोर्ट करते रहते हैं, उससे क्या है कि वो ऊर्जा मिलती रहती है, और हम सब साथी हैं वो लगे रहते हैं। अपने सबका उद्देश्य एक ही है। हाँ, आपका उद्देश्य देखो बिल्डिंग लाइन में काम करके अपने बच्चों से दूर रह करके, कहाँ गुजरात और कहाँ राजस्थान में इतनी दूर रह करके वहाँ भी मान जैसे ऐसे सामाजिक भाई अपनी कमाई के साथ साथ में औरों के हित में भी काम कर रहे हो। 100 200 इकट्ठा करके अलग अलग जगहों में आप जहाँ उपयुक्त लगता है, टीम को लगता है कि हाँ भाई यहाँ ज़रूरत है, वहाँ आप दे रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी। श्यामलाल जी भाई सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हो सके तो ऐसी जगह दान करो तो पूरा राजस्थान भी याद रखे कि ये सही सलामत पैसा सही जगह यूज हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि पैसा है ना उसका सदुपयोग होना जरूरी है भाई। अपन अपने बच्चों का जो उनकी इच्छाओं को थोड़ा सा कम पूरा कर करके और वहाँ से थोड़ा पैसा काट करके अपन सोसाइटी के लिए दे रहे हैं, चाहे वो कहीं भी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ भी दे रहे हैं उसका सदुपयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सदुपयोग होता है तो वास्तव में खुशी मिलती है उससे। और यहाँ के लिए तो श्यामलाल जी हम आपको पूरा आश्वस्त करते हैं कि इस पैसे का पूरा अपना सदुपयोग करेंगे, और इन बच्चों की एजुकेशन में ही आज तक भी करते आए हैं। पिछले 7 साल से लगातार ये अपनी पाठशाला का संचालन हो रहा है, और इसमें खूब सारे बच्चों को जो कभी जिनको स्कूल यानी उनके खानदान में कोई गया ही नहीं कभी, उन बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल पढ़ाई से जोड़ करके और आज 8वीं 10वीं तक हॉस्टलों में भी भेज रखा है। यहाँ भी प्राइवेट स्कूलों में आधी फीस में, वो आधी फीस यहीं से अपनी पाठशाला से यही जो आप लेकर के आए हो इसी से उनको आधी फीस दे करके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई अपन अपने सक्षम हैं, अपने समझदार हैं, अपने बच्चों को तो अपन पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के माँ बाप हैं वो ज़्यादा जानकार नहीं है, जो गरीबी में या इनको यूँ माने भाई इन्होंने कभी स्कूल का कभी दर्शन किया ही नहीं, तो ये जानते नहीं उन चीज़ों के बारे में। तो अपन अपना एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी, और तमाम राजस्थान के जो भी वीडियो देख रहे हैं, राजस्थान के जो गुजरात में रहने वाले भाई बंधु हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि आपका योगदान यहाँ पहुँचा है। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
ये झोंपड़ा है, ये तो यहाँ का ऑफिस है श्यामलाल जी। ये ऑफिस है, तो अंदर से तो देख लिया, अंदर से तो ठीक है, लेकिन ये बाहर से इसी प्रकार से यहाँ बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, यही खाने की व्यवस्था है। रोज़ ही जन सहयोग से इन बच्चों को खाने की व्यवस्था होती है। 200 बच्चे रोज़ खाना खाते हैं। ये जो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी ये है, एक और है दूसरी गाड़ी। इन 2 गाड़ियों से दूर दूर स्टेशन बस स्टैंड के पास जो बच्चे रहते हैं उनको लाने ले जाने का हाँ निःशुल्क ही उनको लाना ले जाना इन गाड़ियों से होता है। और ये इन बच्चों के लिए क्लासरूम है, इनमें गद्दे लगा रखे हैं, सर्दी में भी इनको बच्चों को कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आती। ये नीचे यहाँ गद्दे लगा करके ऊपर चादर बिछा करके इस तरीके से ये अंदर की व्यवस्था है। ये झोंपड़े हैं, इन झोंपड़ों में इन बच्चों की पढ़ाई होती है। बेटा ये जो सर है ना जो आपके सामने खड़े हैं, ये गुजरात के अंदर काम करते हैं और आपके लिए जो स्कूल बन रही है 23 मार्च को, उसके अंदर ईंटों का सीमेंट का सहयोग करने के लिए आए हैं। तो इनके लिए तालियां बजाओ एक बार और थैंक यू बोलो। ये तो श्यामलाल जी शाम की क्लास है, तो शाम के तो जो पास वाले हैं ना उनको ही वही आते हैं, दूर वाले हैं वो शाम को नहीं आते। तो ये सा शाम की क्लास है निमिचंद जी। तो ये इस प्रकार से मतलब पूरा दिन, या तो एक दिन की जो एक क्लास ही हुई। यहाँ का ये 200 बच्चा हैं। ये अपने ओम प्रकाश जी हैं, दिन में ये संभाले हैं, प्रधानाध्यापक यही हैं। अपने जय गोयल जी हैं, व्यवस्था का मायने यही। ठीक है साहब। हाँ ठीक।